अच्छा, ज़रा आगे बढ़ते हैं फैसल। ज़ाहिर है जिस तरह से अभी इंट्रो में मैंने बात की कि वज़ीर आज़म के बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं आप, और बड़ी अर्ली एज में आप पॉलिटिक्स में आए और अपने आप को मनवाया भी। ज़रा मुझे बताएं कि पहली मुलाकात कब हुई आपकी खान साहब से, और ये सेनेटर बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? पहली मुलाकात हुई उनके सियासत में आने के बाद। जो मेरी पहली मुलाकात हुई 96 अक्टूबर में। अच्छा, किधर, किस जगह? हरीपुर में। हरीपुर में, वाह। तो मेरा ख्याल है हरीपुर था। बहरहाल एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी किसी जगह पे, तो मैं वहाँ चला गया और मैंने इमरान खान साहब से कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, माइक पे कहना चाहता हूँ। इसे माइक का शौक मुझे शुरू से था। तो मैं उस रेडियो का पहला इंटरेस्ट लेता था। होस्ट बिग सी चैनल पे भी मैंने रेडियो पे काफ़ी मेरे प्रोग्राम्स की बाद में। लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल मैंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई थिंक बेनज़ीर की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो खैर वो कैंपेन कोई कॉर्नर मीटिंग थी, तो मैंने माइक पे तकरीर कर दी छोटी सी 2 मिनट की। उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी को कहा कि इस बच्चे को मौका दो। मैंने वो तकरीर कर दी। उसके बाद अच्छा मैं जाके बैठ गया सामने। उसके बाद इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा इस बच्चे का नाम क्या है, तो क्या जी फैसल। उन्होंने अपनी तकरीर में मेरा नाम लेके मुझे इनकरेज किया। अच्छा, कि फैसल जैसे जो बच्चे हैं या नौजवान हैं उनको मेरे साथ आना चाहिए। ये वो तो इतना मैं मोटिवेट हुआ कि मैं फिर जब वो निकल रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके ऑफिस गया और फिर मैं वहाँ वो दिन और आज का दिन मैं उनके साथ हूँ। तो ये पहली मुलाकात। लेकिन इसमें फैसल, इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो लीडर के करीब हो जाता बंदा और यंग आदमी हो तो जेलसी भी मैंने देखा है कि लोगों में बहुत होती है। तो आप ये सब कुछ भुगतते भी हैं? आसपास ऐसे लोग हैं? पॉलिटिक्स में देखें तो शाम साहब तो तजर्बाकार हैं, उनसे बड़े। बिल्कुल होता है ये। इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी होती है पार्टीज के अंदर, हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी है। तो ये लोग कहते हैं फेस ऑफ पीटीआई, मैं कहता हूँ फेज ऑफ पीटीआई। फेजेस आते हैं, मुख्तलिफ फेजेस आए और काफ़ी, लेकिन जो हमारा एक कोर कुंबा है कह लें, वो आपस में यूनाइटेड रहा। चले जरा बचपन पे आ जाते हैं। बचपन में कैसी गुजरती थी ईद? कोई यादगार वाकया फैसल ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बचपन और आप भी उन बच्चों की तरह थे जो बस उनका ये मिशन होता था कि ईद आएगी और मैंने ईद ही जमा करनी है, ऐसे बच्चों की तरह थे आप? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो मैं करप्शन की बात कर रहा था इमरान खान साहब की चीज़ों की, मुझे कभी पैसे का लालच नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो पॉकेट मनी हो, पॉकेट मनी हमारी थी भी नहीं। हमारे नाना ने शुरू की थी पॉकेट मनी, 5 रुपये देते थे महीने के, और शुरू में फिर बढ़ते बढ़ते वो 100 रुपये तक गई है, मैक्सिमम यही था। वरना इतना नहीं था। कभी माँ बाप से भी कहा नहीं है कि हमें पैसे दें, या कभी भी वो था ही नहीं। अच्छा। बस ये था ईद पे कि ये अच्छा है कि एक खुशी होती थी जब हम हरीपुर में रहते थे, खलाबट में। मेरी वालदा खलाबट टाउनशिप बड़ी खूबसूरत जगह है जी, मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह। तरबेला वहाँ पे झील भी है, मुतासिर तरबेला डैम वहाँ पे। मेरी वालदा भी ने भी वालदा और उनके वालिद, फिर वो सब वहाँ पे पुराने को वैसे अल्टरनेट जगह बड़ी खूबसूरत दिया है जी। ये बड़ी अच्छी एक कॉलोनी, और इस पे काम किया जाए तो बड़े खूबसूरत एक टाउन बन सकता है, जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज। तो वहाँ पे हम शुरू में रहते थे। तो खुशी होती थी कि ईद पे, बड़ी ईद पे, कि नाना की तरफ आएंगे इस्लामाबाद। मेरे नाना फिर इस्लामाबाद में, अयूब खान के दौर में, उस वक्त जब इस्लामाबाद कैपिटल डिक्लेयर हुआ था, तो शुरू के दिनों से यहाँ। तो बस ये ईद, बड़ी ईद की खुशी होती थी कि इकट्ठे होना है, क्योंकि हमारी परवरिश जो है ना वो हमारे नाना ने की है। तो वो एक बहुत खुशी होती थी कि सब खानदान वाले इकट्ठे होंगे। और छोटी ईद पे हम दादी की तरफ जाते थे, वो हरीपुर में ही होती। वालिद साहब सवाबी के, वालिदा सवाबी के, आप यहाँ पे? जी जी। वाह। तो पाकिस्तान जगहों पे आना, काम ज्यादा कराची में भी हुआ। इधर तो आती है आपको? पश्तो आपको आती है? फिर मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा एहतिशाम साहब, जिस तरह से अभी फैसल ने बात की कि बचपन की जो ईदें होती थी, ज़ाहिर है गेट टुगेदर होना है, मिलना जुलना है, आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती जा रही हैं? मुझे सोनिया दयानतदारी के साथ जिस बात का बड़ा रंज है और दुख भी है, तो ये कि हम जब छोटे थे, जिस तरह के मुश्किलात और मामलात और जिस तरह एक मुल्क में अमन अमान की कैफियत होती थी, वो नहीं रही। मतलब यूँ लगता है कि हर आदमी दौड़ में है,
हर आने वाला दिन पहले से माजरत के साथ लगता है कि अच्छा नहीं गुजर रहा, अफरा तफरी का है, अफरा तफरी है। और फिर ये कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं 9th 10th में पढ़ता था, मैंने इम्तिहान दिया, मेरा कलमी दोस्त था, बल्कि एक दोस्त का दोस्त था, उसने कहा जी आप मेरे पास आ जाए, हमारे पास इधर अच्छा। उग्गी में। अब देखिए उग्गी कितनी दूर है, इलाका गैर समझा जाता है। अब 10वीं जमात में पढ़ते थे, वालिदैन को कहा, वालदा को हमने जाना है उधर, कहती चले जाए। अब मुझे बताएं कि आज मेरा बेटा जवान है, वो कहीं जाता है तो मैं उसको 10 दफ़ा कहता हूँ यार किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। हम 15-20 दिन वहाँ पे रह के कोई डर खौफ नहीं। अब आप देखें वो डर खौफ इतना ज़्यादा हो गया कि ईदें मैं समझता हूँ कि ख़राब होना शुरू हो गई। ये अब क्यों ऐसा है, कौन ठीक करेगा, अल्लाह ही ठीक करेगा। देखते हैं कि अब फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी गवर्नमेंट में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा तो रही हैं, लेकिन जाहिर है उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छा, पोइट्री का शौक है, कोई शेर सुना ईद के मुनासिबत, बच्चों की ईद है तो कुछ अगर बस ये एक शेर वैसे वो क्या कहूँ कि ये अल्लामा इकबाल का ही है कि मैं उस दिन भी कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक फ़कीरी है अमीरी नहीं, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाह 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 वाह, क्या ये मुझे शेर बहुत पसंद है, बहुत आला, बहुत आला। तो एहतशाम साहब आपको भी शौक है गुनगुनाने का? वैसे देखा तो नहीं है मैंने आपको गुनगुनाते हुए। चले एहतशाम साहब से भी ज़रा कोशिश करेंगे कि कुछ गुनगुनाएं, या फिर जिस तरह से अभी फैसल साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त शेर, तो एहतशाम साहब से भी हम कोशिश करेंगे कि सुने। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। फैसल जावेद साहब से मज़े मज़े की बातें जो हैं वो हो रही हैं, मज़ीद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मेरी तरफ से पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ईद का दिन जो है वो बड़े खुशगवार अंदाज से गुजर रहा होगा। मेरे साथ फैसल जावेद साहब भी मौजूद हैं, एहतशाम साहब भी मौजूद हैं। एहतशाम साहब, वैसे ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी आपकी गुनगुनाने की, तो फिर क्या सुना रहे हैं आज? नहीं, मैं गाना तो नहीं सुना सकता इसलिए कि मुझे आता ही नहीं है। अच्छा। मतलब बेसुरा भी गाने वाला नहीं जो मैं सुना देता। अच्छा, तो फिर क्या सुनाएंगे? शेर सुना देता हूँ। अच्छा, इन्होंने तो जिस मुनासबत से शेर सुनाया जावेद ने, बहुत ही अच्छा है फैसल ने। वो तो हमारी जिस तरीके से नज़रियाती असास है अल्लामा इकबाल कायद आज़म के हवाले से, लेकिन मुझे प्रोफेसर खुर्शीद सरगोदा के हैं, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं, बहुत बड़े शायर हैं वो। उनका ये शेर मुझे बहुत पसंद है, सोनिया के मैं सोचता था कि वो ज़ख्म भर गया होगा, खुला दरीचा दराई सदा कहा कि नहीं। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त शेर है, आला। तो फैसल साहब, अभी आपने जिक्र किया था धरने का, तो जिस तरह से अभी मैंने बात की कि पीटीआई की पूरी जो 22 साल स्ट्रगल है उसमें धरने का जिक्र ना हो तो समझे कुछ भी नहीं है। तो वो टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि मैं 1-2 बार मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ। आप बड़ा कारकुनान का लहू गरमाने के लिए स्टेज पर आपने जिम्मेदारियाँ संभाली हुई थी, तो वो टाइम कैसा था? वो अनफॉरगेटेबल टाइम था, वो नहीं भूलता। और मुझे इसलिए कि मैं 126 दिन लगातार वहाँ था। देखिए, एक तो क्राउड को करना था, मेरी और भी जिम्मेदारियां थी, मीडिया कवरेज मेरी जिम्मेदारी थी, स्पीचेस की टाइमिंग, किस किस ने स्पीच करनी है, स्क्रीन पे क्या चलना है उसकी तैयारी, पूरी रात जाग के उसकी तैयारी करनी। और पूरी रात तो खैर धरना होता था, फिर सुबह उसकी तैयारी करनी, फिर शाम को स्क्रीन पे डिफरेंट क्लिप्स, तो फिर सिंगर्स भी आते थे वहाँ पे, मिली नगमे परफॉर्म होते थे, कवालियां भी होती थी। वो कारकुनान को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे तो कहाँ से कहाँ। मैं कहता था कि एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे सदीक साहब आप मुझे जानते हैं, मैं आपका पड़ोसी था धरने में, वहाँ लोगों के खत आने लग गए। मोहम्मद इकबाल, इतना लंबा हो गया, इमरान खान धरना इस्लामाबाद,